चलो देखो, अगले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले बायोलॉजी का एक बहुत क्रूशियल, आपके बॉटनी का एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इन दोनों का अंतर समझ लो, नहीं तो आगे जाके थोड़ा परेशानी होगी। ठीक, तो इस क्लास में ये समझ लो कि गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। तो टॉपिक बनाओ यहाँ पर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान सुनना। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। ठीक, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो क्या बनाए, स्पोर बनाए। स्पोर बनाने वाला क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट कहलाएगा। और गैमिट बनाने वाला क्या कहलाएगा? ये हो गया आपका गैमिट प्रोड्यूसिंग बॉडी। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक छोटा सा पौधा है। ठीक, यहाँ पर इसकी जड़ें होंगी, यहाँ पर इसका तना होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ पर मान लिया हमने इसका क्या है, ये फ्लावर है। ठीक, ये फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अच्छा, मेल है तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन होगा नहीं, एंथर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो मान लिया इसके अंदर क्या है मेरा, ये एंथर है। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा अभी किस चीज़ का बना होगा? सेल्स का ही बना होगा। सारी सेल अभी कैसी होंगी? एन होंगी कि 2n होंगी? आंसर है 2n होंगी, क्योंकि अभी कहीं तो मियोसिस हुई नहीं ना। तो अभी इसकी सारी सेल्स कैसी हैं? 2n ही है। अभी ये क्या है, हमारा एंथर है। ठीक, तो ये जो आपका एंथर है, एंथर की सारी सेल्स कैसी हैं? 2n है। एंथर के अंदर क्या होता है आपका? लोब होता है। ये भी आपका 2n है और ये भी आपका 2n ही होगा। ठीक, लोब के अंदर क्या होता है? लोब के अंदर हमारा थीका होता है। ठीक, ये भी हमारा 2n होगा, मतलब ये भी जिन सेल से बना होगा वो सब कैसी होंगी? 2n ही होंगी। और थीका के अंदर क्या होता है हमारा? माइक्रो स्पोरेंजियम होती है। और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है बेटा? माइक्रो स्पोर मदर सेल होती है। मदर सेल होती है। ठीक, अब इसको शॉर्ट में क्या कहते हो आप? MMC। अब आप सोच के बताओ, कहीं पर भी आप देखो, इसमें कहीं पर भी आपकी मियोसिस हुई? अर्धसूत्री विभाजन कहीं पर भी हुआ? नहीं हुआ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा है बेटा? ये 2n ही है। ठीक, तो ये हमारा 2n है। अब आप याद करो, मैंने कल क्या बताया था कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक, तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4। और वो 4 के चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो क्या बनाते हैं? एक टेट्राड बनाते हैं। ठीक, तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो n होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इस MMC में क्या होगा? यहाँ पर होगी बेटा मियोसिस, और यहाँ पर नीचे क्या बनेगा? माइक्रो स्पोर बनेगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोस्पोर बनाने वाली बॉडी कौन सी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो माइक्रोस्पोर बना रही है, तो आपका आंसर यही होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आपसे पूछो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन बना रहा है, तो बना रही माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको कौन बना रहा है? ये बना रहा है। इसको कौन बना रहा है? इसमें बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? इसमें बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? इस फ्लावर के अंदर बन रहा है। और फ्लावर कहाँ बन रहा है? इस प्लांट के अंदर बन रहा है। ठीक, तो जितना भी पोर्शन आपका ये 2n वाला है, ठीक, जब ये मेरा प्लांट 2n स्टेज में होगा तब इसको हम क्या कहेंगे? तब इसको कहेंगे स्पोरोफाइट। ठीक, क्योंकि ये आपका स्पोर कौन बना रहा है? यही लोग तो बना रहे हैं ना। ठीक, तो ध्यान सुनो बात को, जितना पोर्शन मेरा ये 2n वाला है, 2n वाला पोर्शन हमेशा क्या कहलाता है बेटा? हमारा स्पोरोफाइट कहलाएगा। ठीक, अब देखो इस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ था? बाद में एक बार माइटोसिस हुई। ठीक, एक बार माइटोसिस हुई तो क्या बना बेटा? ये पॉलन ग्रेन बना। ठीक, अच्छा, ये माइक्रोस्पोर जो है, इसी माइक्रोस्पोर में क्या हुई? माइटोसिस हुई, तो ये क्या बन गया? हमारा पॉलन ग्रेन बन गया। ये कैसा था? ये यन था, और ये भी कैसा होगा बेटा? यन वाला ही होगा। ठीक, अभी मेल गैमेट नहीं बना है। मैंने क्या कहा था आपको? अभी ये 2 सेल स्टेज में होता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक
जनरेटिव सेल। मेल गैमेट अभी भी नहीं बना है, ये बात आप याद रखना, ठीक। मेल गैमेट कब बनेगा? जब पॉलन ग्रेन का जनरेटिव न्यूक्लियस एक बार और माइटोसिस करेगा, याद करो, ठीक। पिछले क्लास मैंने बोला था ना कि जब पॉलन ग्रेन का जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है आपका, उसमें माइटोसिस होगी तो वो 2 जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, ठीक। समझ रहे हो ना बात को? तभी तो 3 सेल स्टेज में जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन एक बार और माइटोसिस करता है, तो कितने गैमेट बनाता है? 2 मेल गैमेट बनाता है। यहाँ पर एक जनरेटिव न्यूक्लियस था और यहाँ पर जाने माइटोसिस होने के बाद कितने हो जाते हैं? 2 जनरेटिव न्यूक्लियस हो जाते हैं। और इन्हीं दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं। अब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। गैमेटोफाइट क्या है? गैमेट मतलब आपका ये वाला गैमेट, फाइट मतलब बनाने वाला। तो जो गैमेट को बनाएगा वही तो होगा गैमेटोफाइट। तो अब आप देखो इस मेल गैमेट को बना कौन रहा है? इस मेल गैमेट को तो ये पॉलन ग्रेन बना रहा है ना, ठीक। तो मेरा पॉलन ग्रेन क्या कहलाएगा? मेरा गैमेटोफाइट है, ठीक। तो ये मेरा पॉलन ग्रेन क्या हो गया? गैमेटोफाइट हो गया। क्लियर है ना इतना? स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, समझ गए ना? अगर जैसे ही आपके स्पोरोफाइट की बात आई तो तुरंत समझ लेना वो कौन सा पार्ट है, वो 2n वाला पार्ट है। प्लांट्स का 2n पार्ट है, तुरंत स्पोरोफाइट कर देना उसको, ठीक। और अगर प्लांट का n वाला पार्ट आ रहा है तो वो क्या है आपका? गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब सिंपल सा है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज नोन एज गैमेटोफाइट। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो स्पोर बनाएगी वो स्पोरोफाइट होगी। तो ये प्लांट्स हमारा इस फेज से गुजरता हुआ क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। तो ये इतना पोर्शन मेरा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये स्पोरोफाइट स्टेज है, ठीक। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके एक पॉलन ग्रेन बनाता है, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। और वही जनरेटिव सेल क्या करती है? माइटोसिस करके तब मेल गैमेट बनाती है। तो असली में मेल गैमेट कहाँ से पैदा हुआ? असली में ये यहाँ से पैदा हुआ ना, पॉलन ग्रेन से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा बेटा गैमेटोफाइट। और ये वाली स्टेज क्या कहलाएगी? हमारी स्पोरोफाइट। तो अभी ये प्लांट जो है किस कंडीशन में? स्पोरोफाइट में है, गैमेटोफाइट में है? स्पोरोफाइट में है। तो ये प्लांट जो है ये मेरा हो गया आपका स्पोरोफाइट में। और ये बेटा जो आपका पॉलन ग्रेन है किस में है? गैमेटोफाइट में है। अच्छा, गैमेटोफाइट के बाद कभी स्पोरोफाइट स्टेज आएगी? आएगी। देखो जो मेरा ये तो मेरा मेल गैमेट है, ठीक। फीमेल गैमेट भी कहीं से बनता होगा, ठीक। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे, दोनों n मिलेंगे, तो फिर से तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन गया। तो फिर से कैसी स्टेज आ गई? 2n बन गया ना। जब ये वाला मेल गैमेट का n और फीमेल गैमेट का n दोनों n आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? 2n बनेगा। और वही 2n मेरा क्या हो जाएगा? फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो प्लांट्स में क्या होता है? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट, ये सीक्वेंस ऐसे रन करता रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना? अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? जहाँ पर 2n वाली बात आए वहाँ पर समझ लेना स्पोरोफाइट है, जहाँ पर n वाली बात आए वहाँ समझ लेना क्या है? वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। और जो सिंपल से बात समझना, स्पोरोफाइट क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी जो होती है, जो स्पोर बनाए वो क्या है? स्पोरोफाइट है। जो गैमेट बनाए वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। चलो अब अगली क्लास से फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे फीमेल पार्ट, ठीक। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखो। चलो नोट कर लो इसको।